कहानी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है चतुर खरगोश और शेर। पंचतंत्र की कहानी में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पंचतंत्र की खूबसूरत दुनिया में। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वो रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं, दो नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। कोई जानवर भी नहीं बचेगा इस जंगल में। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए। पंचायत बैठी भई जंगलों में और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे बातचीत करेंगे, अपनी राय रखेंगे। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर जाते हुए देख शेर घबरा गया और उनसे गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? हाँ। जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मर डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिन में जंगल के सिवाय कोई जानवर इस जंगल में नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो राजा भी नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा जानवर की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूं। लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो कोई और चारा था नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवर में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए उसको, और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा भी मिल जाए और उसकी जिंदगी भी बच जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाला। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से और से बौखला गया और गरज कर बोला, तुमको किसने भेजा? एक तो बित्ती जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें यहाँ भेजा है मैं उन सबको ठीक कर दूंगा। एक एक का काम तुमने किया तो मेरा नाम भी शेर है। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन पर झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे और मेरे जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। ये सुनते ही शेर दहाड़ मारकर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर?
कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वो बहुत ही बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा। वो जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला है। वो तो मुझे मारने ही जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं आप क्या देर कर रहे हैं? हम सब अपने राजा के भोजन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे, वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरा ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूं। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उसके साथ जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उसे चोर मैं साबित करूंगा। मेरे सामने उसको हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने अपने आप को लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेजा। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वो बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहल गया। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जाने से मार दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो, रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर आइए। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक हो सकता है। मैं उससे निपट लूंगा, शेर ने कहा। तुम ये बताओ कि वो कहाँ है? पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वो वहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आधा देखकर वो किले में घुस गया। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ नजदीक से। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर के अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वो फौरन कुएं में कूद गया। कूदते ही तो वो पहले कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम धूम धाम पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर की छुट्टी हो गई। किसके द्वारा? एक छोटा सा नन्हा सा खरगोश के द्वारा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। जय जय जय। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि घोर संकट की परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक डटे रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भयंकर से भयंकर संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। आपको यह कहानी कैसा लगा? आप कमेंट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने राय हमें भेजिए और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में इसी पंचतंत्र की दुनिया से। मुझे सुनने के लिए